अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू शेख साइंस एकेडमी। दिस इज़ इरफान अकबर और आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इसके 6 पार्ट गिवन्स हैं और वो सारे पार्ट्स हम करेंगे। होपफुली आपको इजीली समझ आ जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, तो पार्ट 1 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ फंक्शन हमारे पास गिवन है। सो पार्ट 1 हमारे पास है 3x + 4y + 7 = 0। अब इसका हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी ओवर डी एक्स यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट कर दिया और इस साइड से भी हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों साइड्स पे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 स्टार्ट में कांस्टेंट है और x इसका जब डेरिवेटिव लेंगे सो 1 आता है। 3 × 1 3 हमारे पास आंसर आएगा और 4 स्टार्ट में आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और y। सिंपल सेम कि d ओवर डी एक्स जब यहाँ पे हम लेंगे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 dy ओवर डी एक्स और 7 का जब डेरिवेटिव लेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0 और 0 का तो वैसे ही 0 आ जाएगा। सो हमारे पास आगे फर्दर आ जाएगा 4 dy ओवर डी एक्स। सेम 3 को उठा के इधर ले आएँ, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा -3/4। इसी तरह पार्ट 2 इसका गिवन है xy + y² = 2। सेम प्रोसेस, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट अप्लाई किया डी वाई ओवर डी एक्स इंटू xy + y² और यहाँ पे भी हमने डिफ्रेंशिएट अप्लाई किया। सो डी वाई ओवर डी एक्स एक्स वाई अलग अलग हमने अप्लाई कर दिया प्लस डी ओवर डी एक्स y² = इसका जब हम कांस्टेंट का लेंगे सो 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉलो करेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो x सेम आ गया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई सेम आ गया डी ओवर डी एक्स और x का x के साथ लेते हैं तो आंसर 1 आता है। यहाँ पे कैंसिल भी आप कर सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, सिंपल y भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है होगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में पावर में से कम और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव। पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2y और पावर में से एक कम किया, 2 स्टार्ट में आ गया, पावर में से कम किया y रेज़ टू पावर 1 और डी वाई ओवर डी एक्स = 0। सो x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई सिंपल आ गया क्योंकि ये 1 था प्लस 2y और डी वाई ओवर डी एक्स = 0। अब यहाँ से गौर कीजिएगा डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है। सो डी वाई ओवर डी एक्स जब कॉमन लेंगे आपके पास ये आ गया x और यहाँ पे +2y और ये y इधर प्लस का इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इधर माइनस का y हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी स्टेटमेंट। x डी वाई ओवर डी एक्स -y ओवर x + 2y, यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह पार्ट 3 हमारे पास गिवन है x² - 4xy - 5y = 0। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। सो अब अलग अलग आप इस पे अप्लाई कर दें। डी ओवर डी एक्स यहाँ पे अप्लाई कर दें x² पे -4 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और xy पे हमने अप्लाई कर दिया -5 स्टार्ट में आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और ये y और इसका जब हम 0 को लेंगे तो सिंपल 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से कम, 2 स्टार्ट में एक कम हो जाएगा x और x का लेंगे सो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई खाएगा वही 2x हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह -4 और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल फॉलो करेगा। फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव ले लिया प्लस सेकंड सेम y सेम आ गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव ले लिया। ओके, सो नेक्स्ट -5 और ये डी वाई ओवर डी एक्स = 0। 2x -4 यहाँ पे x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इसका 1 आता है, सो 1 y से मल्टीप्लाई करेगा वही 1 ही आंसर आता है। -5 डी वाई ओवर डी एक्स = 0। 2x - 4x अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, -4x डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस और प्लस -4y -5 डी वाई ओवर डी एक्स = 0। अब डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म को आप अलग कर लें। 2x - 4y, ये -4y 2x ये सेम रहा अभी और -4x इसको हमने इधर लेके आए और ये -5 डी वाई ओवर डी एक्स
तो यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे, 2x माइनस 4y सेम, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया, सो अंदर हमारे पास आंसर आएगा 4x प्लस 5, माइनस बाहर हमने कॉमन लिया है। उधर हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स नेगेटिव था, सो ज़ीरो के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास इसका साइन प्लस हो जाएगा और ये सेम आ गया। सो डी वाई ओवर डी एक्स रीअरेंज कर लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2x माइनस 4y ऊपर आ जाएगी और ये बटा के नीचे आ जाएगी 4x प्लस 5, यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह पार्ट 4 हमारे पास गिवन है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स कर देगा, बाकी है बहुत आसान। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस साइड पे भी डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो होल टर्म इस पे हमने डी ओवर डी एक्स लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया। सो ओके अब अलग अलग जब लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लगा रहा हूँ। 4 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और अंदर है एक्स स्क्वायर, प्लस 2h स्टार्ट में आ गया डी ओवर डी एक्स, अंदर है एक्स वाई, प्लस b स्टार्ट में आ गया कांस्टेंट है डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर, प्लस 2g स्टार्ट में आ गया डी ओवर डी एक्स और x, प्लस 2f स्टार्ट में आ गया डी ओवर डी एक्स वाई। इसी तरह c का जब आप लेंगे डी ओवर डी एक्स, इस पर अप्लाई करेंगे, सो इसका आंसर 1 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 0 इस पर तो वैसे ही 0 इसका आंसर आना है। सो अब ये हमारे पास है, यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2x, x का 1 ही आएगा 2x। सो 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8x, प्लस 2h, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, 2-3 बार हम कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। एक्स डी वाई और डी एक्स प्लस वाई हमारे पास आंसर आता है इसका, और प्लस यहाँ पे पावर शुरू में पावर में से कम 2y हमारे पास आंसर आ जाएगा और b साथ में मल्टीप्लाई होगा 2y भी, और पावर का फिर जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, सो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा, प्लस 2g सेम, और x का x के साथ 1 आंसर आता है। इसी तरह हमारे पास ये 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 आ गया। सो 8x प्लस 2hx अंदर मल्टीप्लाई करा दें, dy ओवर dx प्लस 2hy प्लस 2y भी dy ओवर dx प्लस 2g प्लस 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हैं, इन सब में आप अगर देखें गौर करें तो 2 कॉमन आ रहा है, सो डिवाइड भी आप कर सकते हैं, डिवाइड करके इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर 0 से डिवाइड करेंगे वही सेम आंसर आएगा, या कॉमन ले लें यहाँ पे फिर डिवाइड करना पड़ेगा, सो फिर भी वही सेम प्रोसेस है। सो फिर डिवाइड करके आप इसका रीअरेंज वो भी एक साथ ही कर दें। यहाँ पे 8x है तो हमारे पास 4x आएगा, हमने dy और dx कॉमन लेना है, सो इसे हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएंगे, सो नेगेटिव साइन डाल के और हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये 4x आ जाएगा। इसी तरह ये 2hy है, सो सिंपल hy आ जाएगा 2 से जब डिवाइड करेंगे, और इसी तरह ये 2g है, सिंपल g आ जाएगा। और यहाँ से dy और dx जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा hx, 2 कैंसिल हो गया था 2 से जब हम डिवाइड किया, यहाँ से yb आ जाएगा और यहाँ से सिंपल f आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस, और ये 4x प्लस hy प्लस g ओवर ये डिवाइड हो जाएगी hx प्लस yb प्लस f, यही आपके पास इसका आंसर है। अच्छा, तो यहाँ पे पार्ट 5 हमारे पास गिवन है, इसका भी हमने वही dy ओवर dx फाइंड करना है। सो दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें डी और डी एक्स, और ये स्टेटमेंट इस पे भी अप्लाई कर दिया, इस पे भी अप्लाई कर दिया। सो अब यहाँ पे वेरिएबल और अंदर एक और फंक्शन, सो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट सेम एक्स सेम आ गया, सेकंड का डेरिवेटिव आपने डायरेक्टली अप्लाई कर देना है, अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, कंबाइन में भी मैंने आपको समझाया है। सो 1/2 स्टार्ट में, और इसमें से इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो पावर जब एक कम होगी 1/2 माइनस 1, सो -1/2 आ जाएगा, और अंदर इसका जब आप लेंगे डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, सो 1 आ जाएगा, और जब y का लेंगे सो dy ओवर dx आ जाएगा। ये आपको समझ आ गई? ओके, सो नेक्स्ट प्लस ये सेकंड सेम 1 प्लस वाई होल का स्क्वायर रूट, या 1/2 होल की पावर 1/2 भी आप लिख सकते हैं। ये सेम आ गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे सो 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस का साइन
और ये फर्स्ट सेम वाई सेम आ गया। यहाँ पे फिर सिमिलर 1/2 स्टार्ट में, इसमें से कम 1 + x होल रेज़्ड टू पावर -1/2 आ गया। और जब आप इसका लेंगे डेरिवेटिव, सो 0 + x का 1 आ जाएगा। 1 जब इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई खाएगा वही 1 ही आएगा, सो वही सेम ही आएगी ये टर्म। सो 1 हम नहीं लिखते साथ में मल्टीप्लिकेशन में। सो फिर ये सेम आ गया, सेकंड सेम 1 + x² सेम, और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव dy/dx = 0। यहाँ पे x 1/2 है, सो ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। 1 + y होल रेज़्ड टू पावर 1/2 भी लिख सकते हैं या स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिखा गया है x/2 1 + y²। यहाँ पे dy/dx सेम प्लस 1 + y, और यहाँ पे प्लस y ऊपर पावर नेगेटिव है, इसे भी आप नीचे लेके आ गए 2 1 + x होल रेज़्ड पावर 1/2 या स्क्वायर रूट, ये प्लस हो जाएगी, प्लस 1 + x² सेम dy/dx = 0। dy/dx यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन में आ जाएगा x/2 √1 + y, और साथ में ये आ जाएगा प्लस √1 + x, और ये टर्म इसे दूसरी साइड पे लेके आएंगे, नेगेटिव हो जाएगी। साइन में लिख दें माइनस, और ब्रैकेट्स में लिखा 1 + y और प्लस y/2 √1 + x। dy/dx इंटू x प्लस, यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो 2 1 + y², ये एलसीएम में आ गया, ये सेम आ गया बिकॉज एलसीएम से कट जाएगा, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई खाएगा 2 स्टार्ट में 1 + x और 1 + y, इसके मल्टीप्लाई खाएंगे तो स्क्वायर रूट सेम है, सो इसे एक ही स्क्वायर रूट में हम लिख लेते हैं 1 + x और 1 + y होल का स्क्वायर रूट। यहाँ से फिर नेक्स्ट आ जाएं माइनस, और एलसीएम लिया 2 इंटू √1 + x, तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, मीन ये इससे मल्टीप्लाई खाएगा 2 √x, इसका बटा नहीं है, सो इससे जब मल्टीप्लाई खाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1 + x और यहाँ पे 1 + y होल का स्क्वायर रूट प्लस y सिंपल आ जाएगा। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो इसका नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमारे पास है dy/dx = माइनस, यहाँ पे माइनस वो बाहर ही था स्टार्ट ही से, सो 2 इंटू √1 + x 1 + y प्लस y और √1 + y, और नीचे ये हमारे पास आ गया 1 + x। ये कैसे आया देखें, ये हमारे पास पहले से मौजूद थी ये वाली टर्म जो कि हमने प्रीवियस स्टेप में जो हमारे पास राइट साइड पे थी, और ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे थी। यहाँ पे ये उल्ट थी, x + 2 और √1 + y और 1 + x थी, और ये इसके बटा में था। तो जब हम इसे वहाँ लेफ़्ट साइड से उठा के राइट साइड पे लाएंगे, सो ये उल्ट हो जाएगी, बटा वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म बटा में आ जाएगी। सो ये सेम आपका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट हमारे पास है इस लेक्चर का, फंक्शन हमारे पास गिवन है y × x² - 1 और x √x² + 4। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इन सारे पार्ट्स में से, सो दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट कर दें। dy/dx यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉलो करेगा, फर्स्ट सेम आ गया dy/dx x² - 1 सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड सेम x² - 1 सेम आ गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव, और ये भी ऐसे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x² + 4 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 स्क्वायर रूट की पावर स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है। सो प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव x है, सो 1 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर y सेम आ गया, यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे पावर में से कम 2x आ जाएगा, माइनस और 1 का 0 -0 कोई बात नहीं, वही 2x हमारे पास आ जाएगा। तो 2xy या y 2x नेक्स्ट स्टेप में आप इसे रीअरेंज कर लीजिएगा, प्लस x² - 1 सेम आ गया, और ये dy/dx, और इधर x पावर शुरू में 1/2 शुरू में पावर में से कम 1/2 - 1 -1/2 आ जाएगा, ये सेम आ गया, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x पावर शुरू में पावर में से कम 2x आ जाएगा, और 4 इसका डेरिवेटिव 0 आएगा 2x + 0, सो 2x ही आ जाएगा, प्लस x² + 4 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 या स्क्वायर रूट सेम बात। यहाँ पे रीअरेंज कर लें, थोड़ा सा इसको उठा के थोड़ा सा रीअरेंज किया कि इसे पहले लिख लिया और इसे बाद में लिख लिया, x² - 1 dy/dx + 2xy =
एक्स ऊपर पावर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट और यहाँ पे 2x, 2 से कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy और dx प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये x और ये x मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर आ गया और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट और ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy और dx सेम आ गया और इसे उठा के इधर लेके आएंगे। ओके, हमने dy और dx को एक साइड पे रखना होता है, बाकी टर्म को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट और ये सेम आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट और इधर प्लस का 2x था, इधर माइनस 2xy हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम में आ जाएगा, सारे के एलसीएम में एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट, ये सेम आ गया एक्स स्क्वायर, ये इसे मल्टीप्लाई खाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बेस सेम है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह माइनस 2xy सेम और ये इसे मल्टीप्लाई खा जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो अब यहाँ पे ये इक्वेशन, इसे आप एक इक्वेशन का नाम दे दें, यहाँ पे थोड़ी सी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, वाई एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट है, आप चेक कर लीजिएगा। वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, सो वाई यहाँ पे इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये वाई की वैल्यू है। यहाँ पे आप एक्स की भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स बहुत ज़्यादा बार आ रहा है तो हर एक्स में फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो यहाँ पे वाई की वैल्यू आप पुट करेंगे, डी वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, बल्कि मल्टीप्लाई नहीं, वही ब्रैकेट में है, सो एड हो रहे हैं, कोई बात नहीं, वैसे ही आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x और y की जगह हमने ये वैल्यू लिख देनी है, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये बट्टा में भी हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, डी वाई और डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम आ गया, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि ये x और ये x मल्टीप्लाई होंगे सो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा और ये बट्टा में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर उसका बट्टा हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट। सो नेक्स्ट स्टेप में डी वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम आ गया, यहाँ से 2x स्क्वायर और इसे क्योंकि हमने ये एलसीएम में लिया है, ये इसके एलसीएम में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो 2x स्क्वायर सेम आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई खाएगा, प्लस 4 सेम आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई खाएगा, माइनस 2x इसे जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2x रेज टू पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम में ये सेम आ गया, लेफ़्ट साइड हमारे पास वही सेम चल रही है, यहाँ पे 2x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर हमने वो साइंस मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे हम कट करेंगे एक दूसरे को स्टेटमेंट्स को, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 और ये माइनस 2x रेज टू पावर 4 और 2x रेज टू पावर 4 प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बट्टा में है और ये उसके बट्टा में है, डी वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4। ओके, सो यहाँ पे ये बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये उसके बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट, ये सेम आ गया। अब जो बट्टा का बट्टा है उसे हम एक साथ ही लिखते होते हैं, यहाँ पे 2 पहले कॉमन ले लिया, माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 और इसे हम यहाँ पे नीचे लेके आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये सेम प्रोसेस चल रहा है, ये स्टेप सारे सेम है, इस एंड पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इधर लेके आएंगे सो ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 2 और इनसाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, सो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, डी वाई और डी एक्स हमारे पास आ जाएगा इधर माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 2 ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन जो कि इधर आके डिवाइड हुआ, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट डी वाई और डी एक्स हमारे पास सिंपल आ जाएगा -2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो पावर 2 हो जाएगी, इनका स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट, यही आपके पास फाइनल आंसर है। सो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। होपफुली आपने लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। जुड़े रहें और इंशाल्लाह आप एक अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम्स को पास करेंगे।